प्रश्नावली 7.1 प्रत्येक फलन का हमको निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि क्या होता है कि जो मूल फार्मूला होता है उसी मूल फार्मूले के आधार पर ही जो दिया गया है उसका समाकलन कर देना, वही हमारा निरीक्षण विधि है। ठीक, क्योंकि जो समाकलन होता है कई प्रकार का होता है, कई प्रकार से हम लोग समाकलन करते हैं। तो जो समाकलन है उसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है, ठीक है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे होगा, अभी तो केवल समाकलन का शुरुआत है। तो प्रतिस्थापन द्वारा होता है, खंडशः समाकलन होता है, ठीक है, उसी तरह से आंशिक भिन्नों में तोड़ करके होता है। तो ये सब क्या है, ये सब समाकलन करने के तरीके हैं कि उसके किस तरह का समाकलन दिखेगा तो उसको कौन सी वाली विधि से हल करना है। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा नहीं हल करना है, केवल निरीक्षण विधि का ही प्रयोग करना है। और निरीक्षण विधि क्या कहलाता है, तो निरीक्षण विधि वो कहलाता है जो उसके फंडामेंटल फार्मूले हैं उसी के बेस पर ही उसका समाकलन कर देना, वही हमारा निरीक्षण विधि होता है। तो अब हम लोग करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम लोगों को इसको सही शुद्ध रूप से लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि जब हमको समाकलन करना है तो यहाँ पे ना ही कुछ समाकलन का चिन्ह दिख रहा है, ना ही किसके सापेक्ष करना, वो कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन एक बात हम लोगों को क्लियर है कि हमको sin 2x का समाकलन करना है और इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो x है, इसका मतलब हमको x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम लोग शुद्ध रूप में लिखते हैं। तो समाकलन sin 2x dx। तो इस तरह से अब जब हम लिख दोगे तो यही हमारा शुद्ध रूप हो गया। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चंस लिखना होगा आपको शुद्ध रूप से, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। उसमें तीन चीजें इंक्लूड होंगी, पहला समाकलन चिन्ह, दूसरा किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, और तीसरा जिसका आप समाकलन कर रहे हैं यानी कि फलन। तो यहाँ पे देखिए तीनों इंक्लूड हो गया, समाकलन चिन्ह, फलन और जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं वो। तो तीनों जब इंक्लूड हो गया तो ये समाकलन को लिखने का शुद्ध रूप हो गया। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे। तो ये किसके जैसा दिख रहा है, तो चूंकि हम जान रहे हैं कि sin x dx, तो sin x dx, तो इस sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x प्लस c, तो यही होता है। तो उसी तरह से हम sin 2x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2x और यहाँ पे प्लस c होगा। लेकिन यहाँ पे केवल जब x रहता है तब cos x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 2x है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे फिर हम कंसेप्ट वो आपको समझा दें। जब भी आप लोग देखेंगे कि x के साथ, मतलब x का अगर घात 1 हो, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर, ठीक है ना। तो जब ये लीनियर रहेगा घात और इसके साथ में चाहे इसके गुणन में चाहे इसके भाग में जो भी होगा वो क्या होगा, समाकलन में उस संख्या के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए sin 2x है ना, और ये x का घात यहाँ पे 1 है यानी कि लीनियर में है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इस x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणांक जो भी रहेगा वो आ जाएगा इसके समाकलन के बटे में। जैसे अवकलन में क्या होता है, अवकलन में जो अब x का गुणांक होता है वो बाहर आ जाता है यानी कि गुणे में आ जाता है, लेकिन समाकलन में उसका उल्टा होता है, यहाँ पे भाग में आ जाता है। तो ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 और फिर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। तो ये पूरा का ये कंसेप्ट तभी काम करेगा जब x का घात 1 हो। अगर x का घात 1 नहीं होगा तब ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है cos 3x। तो cos 3x है, तो cos 3x इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब हमको इसका समाकलन करना है, तो cos 3x, तो cos 3x cos x के जैसा दिख रहा है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 3x है। तो यहाँ पे क्या हमको करना पड़ेगा, 3x लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए x का गुणांक 3 है ना, तो ये बटे में आ जाएगा 3 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर।